ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कहना, पार्टी चिन्ह पर चुनाव होते तो 30 से ज्यादा सीटें जीतती भाजपा। 31 साल के इतिहास में एमसी में बने भाजपा की मेयर व डिप्टी मेयर। नाचन भाजपा ने छपराण से किया परिवर्तन, रथ यात्रा का शुभारंभ। विधायक जयराम ठाकुर ने किया रथ यात्रा का नेतृत्व। बोले, प्रदेश की भ्रष्ट सरकार के बारे में लोगों को जागरूक करना है आवश्यक। पंडोह में बीएसएल विस्थापन पीड़ित सम्मेलन का किया गया आयोजन। पंचायती राज मंत्री ने सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और बद्दी में दरिंदगी की सीमा पार, 2017 का बद्दी में तीसरा मामला। 7 साल की लड़की से किया दुराचार, आरोपी गिरफ्तार। अब मरीजों और तीमारदारों को मंडी अस्पताल में सस्ती दवाओं के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अब अस्पताल परिसर में ही अधिकांश जेनेरिक दवाएं मार्केट रेट पर 60 से 70% से कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। ये संभव होगा जन औषधि केंद्र से। इसे खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में कवायद तेज कर दी है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने स्थान चयनित कर लिया है। जल्द ही भवन का निर्माण किया जाएगा। इस भवन में जन औषधि केंद्र के अलावा अस्पताल की डिस्पेंसरी और एक निजी मेडिकल स्टोर खोला जाएगा। अस्पताल प्रबंधन ने परिसर के हॉल में ही बनी कैंटीन की ऊपरी मंजिल पर जन औषधि केंद्र खोलने का प्रारूप तैयार किया है। मंडी अस्पताल में रोज नए और पुराने मरीजों को मिलाकर औसतन करीब 1500 की ओपीडी है। जन औषधि केंद्र खुलने से उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां सस्ते दामों पर अस्पताल परिसर में ही मिलेंगी। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशाली बराबर ही होती हैं। देश भर में केंद्र सरकार द्वारा बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयां मुहैया करवाने के उद्देश्य से जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंगलवार को बल्कि चला पंचायत में योग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में योग प्रशिक्षक AR गौतम ने पंचायत प्रतिनिधियों को योग का महत्व व योग के गुर सिखाए। बल्कि चलाह पंचायत में एक योग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर का आयोजन चलाह पंचायत के प्रधान मीना गुलेरिया की अध्यक्षता में किया गया। वह शिविर में विभिन्न वार्ड मेंबरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। योग प्रशिक्षक AR गौतम ने पंचायत प्रतिनिधियों को योग का महत्व बताया व यौगिक क्रियाओं की जानकारी दी। इस मौके पर पंचायत प्रधान मीना गुलेरिया ने कहा कि शिविर में AR गौतम द्वारा योग के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे इसके लिए उनका आभार प्रकट करती हैं। इस मौके पर योग प्रशिक्षक AR गौतम ने कहा कि जागरूकता शिविर में योग की जानकारी दी गई ताकि हमारा गांव, शहर व प्रदेश योग के प्रति जागरूक हो सके। AR गौतम योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेरा जीवन बना है, तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और मैं चाह रहा था कि सारी पंचायत को इसका प्रशिक्षण दूँ और जितना भी हो सका है, जो भी मुझे आता है, इस प्रशिक्षण के द्वारा इनको जानकारी दी गई है। और आगामी प्रोग्राम के हिसाब से 2-3 दिन का जब हम शिविर लगाएंगे तो पूरी तरह से जानकारी देंगे। आज केवल सहज योग के बारे में इनको ये बताया गया है कि योग का महत्व क्या है, योग की जानकारी क्या है। ये योग की जानकारी के बगैर ये कभी भी इसकी महत्व नहीं समझ पाते। आज इन लोगों ने जितना इसको समझा है, जितना समझाया है और इन्होंने इसको समझा भी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जन जन तक, घर घर तक इसकी आवाज़ पहुँचे और सभी लोग योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवे। ये जो भावना है ये तभी पूरी होगी जब हम योग के प्रति पूरी तरह से जागरूक होंगे। आज सारा विश्व इस दिवस 21 जून का योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही जीवन रक्षक दवाइयां मानकों पर खरा नहीं उतर रही है। देश में दवाओं के फेल हो रहे सैंपलों में हर तीसरी दवा हिमाचल में बन रही है। CDSCO द्वारा पिछले 3 दिन में जारी किए गए ड्रग अलर्ट के अनुसार देश भर में करीब 114 दवाइयों के सैंपल फेल हुए, जिनमें से 42 दवाइयां हिमाचल की है। इससे स्पष्ट है कि हिमाचल में फार्मा उद्योग नियमों को ताक पर रखकर दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र BBN, काला अम्ब, पांवटा साहिब व सोलन में कार्यरत फार्मा उद्योगों में इन दवाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। इसके कारण स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली भी कटघरे में खड़ी हो गई है। CDSCO द्वारा देश में हर महीने ड्रग अलर्ट जारी किया जाता है और पिछले 3 महीने से हर माह औसतन 14 दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। प्रदेश में जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनमें अधिकांश दवाइयां व इंजेक्शन एंटीबायोटिक, बुखार, पेट दर्द, सर्दी खांसी, सिर दर्द, कैंसर, गैस्ट्रिक, एलर्जी व प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी इत्यादि के हैं। इनमें से अधिकांश दवाइयां ऐसी हैं जो लोगों ने अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखी होती हैं। इस प्रकार की दवाइयों के सैंपल फेल होने से सवाल खड़े होना लाजमी है। ऐसा लग रहा है कि विभाग फार्मा उद्योग में बनाई जा रही दवाओं की गुणवत्ता की जांच नहीं कर रहा है, जिसके कारण इन दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। CDSCO का जब तक ड्रग अलर्ट जारी होता है तब तक इन दवाओं के काफी स्टॉक की खपत भी हो जाती है और शेष बचे स्टॉक का रिकॉल कर लिया जाता है। बता दें कि देश में दवाओं के फेल हो रहे सैंपलों में हर तीसरी दवा हिमाचल में बन रही है। CDSCO द्वारा पिछले 3 दिन में जारी किए ड्रग अलर्ट के अनुसार देश भर में करीब 114 दवाओं के सैंपल फेल हुए, जिनमें से 42 दवाइयां हिमाचल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। स्वास्थ्य मंत्री के अपने क्षेत्र के अस्पताल में मरीजों को उचित सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि मंत्री स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में मरीजों को रेडियोलॉजिस्ट न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पहले से ही एक ही रेडियोलॉजिस्ट सेवाएं दे रहा है। यदि कभी वह भी छुट्टी पर चला जाए तो अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। बताया जा रहा है कि अभी रेडियोलॉजिस्ट 27 जून तक छुट्टी पर है, जिस कारण यहाँ मरीजों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्षेत्रीय अस्पताल में एक ही रेडियोलॉजिस्ट के सहारे काम चलाया जा रहा है। प्रशासन का यह भी कहना है कि यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की कमी को पूरा किया जाए, लेकिन अब तक यहाँ पर किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को नहीं बुलाया गया है, जिस कारण आए दिन मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अस्पताल में एक ही रेडियोलॉजिस्ट होने के कारण वह दिन में ड्यूटी करे या रात में, इसके लिए चिकित्सक को भी दिक्कत आती है, जिस कारण कई बार अस्पताल में रात में कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता। हालांकि इसके लिए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को भी बताया गया है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा सका है, जिस कारण मजबूरन मरीजों को निजी लैब का रुख अपनाना पड़ रहा है। मरीजों ने मांग की है कि यहाँ पर एक और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाए, ताकि यहाँ पर मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल। भगवान श्री गणेश का अवतार माने जाने वाले गजराज का छोटी काशी मंडी पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत व पूजा अर्चना की व उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। वहीं गजराज के साथ आए स्वामी तेजपाल ने बताया कि हर वर्ष गजराज छोटी काशी मंडी में लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गजराज को भगवान श्री गणेश का अवतार माना जाता है। वह देवों में सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ही पूजन किया जाता है, इसलिए लोग गजराज को भगवान श्री गणेश का रूप मानते हैं व उनकी पूजा करते हैं। गणेश स्वरूप गजराज का मंडी पहुंचने पर लोगों ने उनके दर्शन किए व उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। स्वामी तेजपाल ने बताया कि गजराज हर वर्ष हिमाचल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए आते हैं और इसीलिए वे मंडी पहुंचे हैं और इसके बाद कांगड़ा ज्वालामुखी के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि गजराज भगवान श्री गणेश के अवतार स्वरूप हैं और इनका दर्शन करना शुभ माना जाता है। हम ना सब यहाँ पे दर्शन मेला के लिए आते बहुत हर साल और अपना और गणेश जी के नीचे से लोग निकलते हैं ना, बहुत शुभ होता है और गणेश जी का आशीर्वाद रहता है, सबके सुख शांति यही रहती है। हम 5 जने 5 बाबा जी हैं। लुधियाना जिला है ये हमारा और ये जो यहाँ पे जो कांगड़ा में वहाँ के जो है ना, क्या नाम है उनका, बाली जी, उनका जन्मदिन होता है तो उसमें भी जाते हैं। हम दर्शन करने आते हैं ना, जैसे चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, बैजनाथ बाबा, भीमा काली माता, ऐसे ही दर्शन करते हुए और मंगल मेला करते हुए ऐसे ही सब चले आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। बीबीएन बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में 7 साल की लड़की के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़कियों से दुराचार का वर्ष 2017 का बद्दी में यह तीसरा मामला है। पुलिस के अनुसार ये मामला लड़की के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ है। औद्योगिक नगरी बद्दी में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि वह गुरदासपुर का रहने वाला है और वह कड़वाणा में पिछले 2.5 साल से किराए के कमरे में रह रहा है। उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती और कहा कि उसे चोट लगी है। उसने बेटी से प्यार से पूछा तो उसने पूरी बात सुनाई। बच्ची ने बताया कि साथ वाले कमरे के अंकल उसे बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के पिता ने साथ वाले कमरे में जाकर व्यक्ति से पूछा तो वह माफी मांगने लगा, जिस पर लड़की के पिता को शक हुआ कि लक्ष्मण ने ही इसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। लड़की के पिता ने तुरंत इस हादसे की जानकारी महिला थाना बद्दी को दी। महिला थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया। वह 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर धारा 376 के तहत मामला पंजीकृत कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। पिछले कल महिला पुलिस स्टेशन बद्दी में रिपोर्ट हुई कि एक लड़की जो माइनर एज की है, उसके साथ उसके ही पड़ोस में एक लड़का रहता है। उसने उसके घर में जाकर दिन के समय दुष्कर्म किया। इस रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज की गई और जो उसमें अक्यूज था उसे गिरफ्तार कर दिया गया है। और जो लड़की है उसका जो है मेडिकल जो है पिछले कल ही करवा दिया गया है, जिसमें कि रेप की पुष्टि हुई है और बाकी तफ्तीश जारी है। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। बल में मालवाहक वाहन यूनियनों का पड़ोसी राज्य के व्यापारियों व किसानों के बीच ढुलाई को लेकर उपजा तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में मंडी जिला की बल घाटी में ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों ने पड़ोसी राज्य से टमाटर की फसल खरीद को आए कुछ व्यापारियों और उनके वाहन चालकों की पिटाई कर दी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दिए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने को लेकर बल घाटी के हजारों किसानों ने आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी के घर एकत्रित होकर रोष प्रकट किया। बलघाटी के हजारों किसानों ने मामले को लेकर आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी के घर एकत्रित होकर रोष प्रकट किया, जिस पर मंत्री ने मौके पर उपस्थित बल पुलिस थाना प्रभारी को दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर मामला सुलझाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार और वे किसानों के हित में है। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस को किसानों, व्यापारियों व उनकी जान माल की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए। किसानों के साथ है और मजदूर साथियों के साथ है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों के साथ है, आम आदमी की सरकार है, तो हम इनके साथ हैं, इनके साथ रहेंगे। पिछले कुछ समय से ट्रांसपोर्ट यूनियन का बल घाटी के किसानों और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों से टमाटर के लदान को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। ताजा घटना उपरांत बल घाटी के किसानों ने आबकारी मंत्री के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और पूरे सीजन के दौरान बाहरी व्यापारियों, उनके वाहनों को ढुलाई के दौरान सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने बल थाना प्रभारी को सुरक्षा के लिए जवान उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। हालांकि इससे पूर्व भी उपायुक्त मंडी ने भी किसानों को आश्वस्त किया था कि वे बाहर से आ रहे व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी और वे बेरोक-टोक फसल की खरीद व ढुलाई कर सकेंगे। मौके पर उपस्थित वाहन मालिकों सहित किसानों ने आरोप लगाया कि पिछले लंबे समय से स्थानीय ट्रक व अन्य यूनियन अवैध वसूली कर रही है। पड़ोसी राज्यों से किसानों की फसल खरीदने आ रहे व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। वाहनों से 1000 से 5000 तक वसूली की जा रही है और इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है।
मंडी डीसी साहब के पास गए, उन्होंने बोला कि कोई भी किसान से किसी भी प्रकार की कोई पर्ची नहीं काटी जाएगी और अभी काटी जा रही हैं पर्चियाँ? अभी काटी जा रही हैं पर्चियाँ, मनमानी कर रहे हैं इन वाले। लिमिटें बनी हुई है बैंक से 7-8 लाख रुपए की। दूसरा मार्केट में जो है भाव नहीं है। तीसरा व्यापारी जो है, व्यापारी आ रहा है, व्यापारी को वो धमका रहे हैं, तंग कर रहे हैं बहुत और तंग कर रहे हैं। और हमारे जो खेत में टमाटर है वो बराबर सड़ रहा है। तो अभी मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने बोला ऐसा भी आपके साथ फोर्स जाएगी, गाड़ी के साथ पुलिस साथ में जाएगी और प्रोटेक्शन मिलेगी। और डीसी का जो फैसला है, डीसी का जो फैसला है वो ही काम रहेगा। गौरतलब है कि बलघाटी में हजारों हेक्टेयर भूमि में प्रतिवर्ष टमाटर की फसल बोई जाती है, जिससे सीजन पर प्रतिदिन सैकड़ों टन टमाटर का उत्पादन होता है। इस नगद फसल की खरीद के लिए सैकड़ों छोटे बड़े व्यापारी विभिन्न पड़ोसी राज्यों से यहां खरीद को आते हैं, जिसका स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियन विरोध करती है। हालांकि व्यापारी स्थानीय यूनियन से भी वाहन लेती है, लेकिन वाहन के आकार व कम क्षमता के चलते व्यापारी अपने वाहनों को ही अधिमान देते हैं। के चैनल के लिए विजय शर्मा की रिपोर्ट। डाइट मंडी में 10 दिवसीय SLDP कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में SLDP के अंतर्गत विद्यालय व छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए स्कूल प्रधानाचार्य और स्कूल प्रमुखों की नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जा रहा है। यह कार्यशाला 21 जून को संपन्न होगी। डाइट मंडी में 10 दिवसीय SLDP कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला को लेकर डाइट प्रधानाचार्य मोहिंदर पाल ठाकुर ने कहा कि 10 दिवसीय कार्यशाला में SLDP के अंतर्गत विद्यालय व छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए स्कूल प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रमुखों की नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के SLDP का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसकी एक कॉपी DC मंडी व एक कॉपी डिप्टी डायरेक्टर को भेजी जाएगी, ताकि स्कूल इंस्पेक्शन के समय यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राउंड लेवल पर SLDP के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों ने कार्यशाला में गहन रुचि दिखाई है और वे भविष्य में इसका सही उपयोग करेंगे, ताकि विद्यालय व छात्र का चहुमुखी विकास हो सके। जिस तरह हम जानते हैं, मुखिया का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। यहाँ पर यही मुखियाओं को सिखाया जा रहा है कि जिस तरह से वो स्कूल चलाना चाहते हैं, जिस तरह से वो विद्यालय को आगे ले जाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी कैपेसिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है, साथ में एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमने इस कार्यशाला में जोर दिया है कि जो 10 दिनों में इन्होंने यहाँ पर सीखा उसका एक डॉक्यूमेंट बने, हर स्कूल हेड के पास वो डॉक्यूमेंट हो, डाइट लेवल पे भी उसकी एक कॉपी हो, डिप्टी डायरेक्टर महोदय DC महोदय को भी हम उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो इनका एक वर्किंग डॉक्यूमेंट ये होगा कि स्कूलों में जा कर के इसके अनुसार ये कार्य को अंजाम देंगे। इंस्पेक्शन टीम जब भी विद्यालय में जाएगी तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या उन विद्यालयों में काम उसी प्रकार हो रहा है जिस तरह का वर्कशॉप यहाँ आयोजन हुआ है या नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।